ओके, सो अप टू वेयर वी हैड कंप्लीटेड, कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था हमने? स्प्रेड ऑफ न्यू आइडियाज एंड सोशल रिफॉर्म्स, है ना? क्या हुआ था इसमें कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद से क्या हुआ था, न्यू आइडियाज और सोशल रिफॉर्म्स क्या होने लग गए थे, स्प्रेड होने लग गए थे, मतलब फैलने लग गए थे। ठीक है, लोगों के अंदर दो फीलिंग्स आने लग गई थी, कौन कौन सी? नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म, है ना? ये दोनों फीलिंग्स आने लग गई थी, जिसमें क्या था, नेशनलिज्म मतलब लोगों के अंदर क्या आना, नेशनलिटी आना, मतलब अपनी कंट्री के टुवर्ड्स लव आना, है ना? ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? नेशनलिज्म मतलब कि अपनी कंट्री के टुवर्ड्स लव आना, ठीक है? और पेट्रोटिज्म मतलब अगर कोई दूसरी कंट्री का अपने कंट्री के अगेंस्ट बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट अपने को खड़ा होना। ठीक है, तो ये दोनों फीलिंग्स क्या आने लग गई थी, इंडियंस के अंदर आने लग गई थी। अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना? अब ये टॉपिक है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ था। ठीक है, द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडिया and as a result, due to the exploitation by the British, India was becoming poor. ब्रिटिश क्या कर रही थी, इंडिया को एक्सप्लोइट कर रही थी, है ना? और उनके एक्सप्लोइटेशन की वजह से क्या हुआ, इंडिया पुअर होने लग गई, है ना? पुअर मतलब गरीब होने लग गई। एट दिस पॉइंट द पीपल अंडरस्टूड that the British were not interested in developing the nation but in accumulating riches for themselves. ठीक है, उस टाइम पे इंडियंस को क्या पता पड़ा ना, मतलब इंडिया के जो लोग थे उनको क्या पता पड़ा कि जो ब्रिटिश है वो उनकी कंट्री को अच्छा करने के लिए नहीं कर रहे, है ना? मतलब उनकी कंट्री को अच्छा नहीं करना चाहते हैं, और क्या करना चाहते हैं कि जितने भी इंडियंस है ना, जितने भी रिच इंडियंस है, मतलब जितने भी अमीर लोग हैं इंडिया में, उनको अपनी तरफ करना, है ना? उनको मतलब अच्छी अच्छी बातें बोलकर अपनी तरफ करना। Many reformers spread their ideas through vernacular and in English newspaper to make the common people aware of the political, wait a second, political issues and the real, wait a second, क्या थी लाइन? पॉलिटिकल इश्यूज एंड द रियल नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर? क्या टॉपिक था इसमें, मतलब क्या लाइन का मीनिंग क्या था इसमें, कि जितने भी इंडियंस थे, मतलब इंडियन रिफॉर्मर्स, है ना, वो उन्होंने क्या करा, इस लाइन के मीनिंग को पढ़ते हैं ना। मैनी रिफॉर्मर्स स्प्रेड देयर आइडियाज थ्रू वर्नाकुलर, है ना? जितने भी रिफॉर्मर्स थे उन्होंने क्या करा, अपने आइडियाज को स्प्रेड करा, है ना? मतलब लोगों के अंदर क्या करी, ये दोनों फीलिंग्स जगाई। ठीक है, और थ्रू वर्नाकुलर, वर्नाकुलर मतलब अपनी जो कॉमन लैंग्वेज है ना, अपनी जो कॉमन लैंग्वेज है, या फिर अपनी जो इंडियन लैंग्वेज है ना, जो अपन नॉर्मली बोलते हैं, मदर टंग जिसको कहते हैं, है ना? तो थ्रू वर्नाकुलर एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर टू मेक द कॉमन पीपल अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल इश्यूज, है ना? और किसके थ्रू? इंग्लिश न्यूज़पेपर के थ्रू, है ना? ताकि लोगों के जो कॉमन पीपल है उनको क्या कर सके, अवेयर कर सके, है ना? उनको सारी बातें बता सके कि मतलब इंडिया में हो क्या रहा है, इंडिया क्यों पीछे जा रहा है ना, इन सब के बारे में। ओके, सो in 1885 A.O. Hume
फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब किसका फॉर्मेशन हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ? फाउंडेशन हुआ, फॉर्मेशन हुआ। और ये किसने करा था? ए ओ ह्यूम, है ना, ये पर्सन का नेम है ए ओ ह्यूम। इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को मतलब फाउंडेशन करा था इसने। और कब करा था? 1885। ओके। It aimed at involving the educated Indians in the country administration. ठीक है, इसमें क्या था? जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे, एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे जो इंडियंस थे, उनको क्या करना था? इन्वॉल्व करना था, उनको इसमें शामिल करना था। किसमें? कंट्रीज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट। ओके, तो उसमें क्या करना था? इंडियन एजुकेटेड को इनमें इन्वॉल्व करना था। अब कौन कौन थे मेंबर्स इसके? आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन थे मेंबर्स? दादाभाई नौरोजी, ठीक है, बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले वर सम प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द आईएनसी। ये सब क्या थे? आईएनसी के मेंबर्स थे। At the onset, the INC did not demand independence. ना, स्टार्टिंग में जब ये आईएनसी बना था तब आईएनसी ने इंडिपेंडेंस डिमांड नहीं करी थी, है ना। पहले किसका रूल था? ब्रिटिश का रूल था ना। तो उसके लिए आईएनसी ने इंडिपेंडेंस मतलब आजादी डिमांड नहीं करी थी। It tried to shift the attention of the British towards the problem faced by Indians, है ना। इनका मेन मोटिव क्या था? मतलब ये क्या चाह रहे थे? आईएनसी क्या चाह रही थी कि जो ब्रिटिश लोग है उनको क्या करे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, वो क्या करे? जितने भी इंडियंस प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी उनकी तरफ अटेंशन रखे, है ना। मतलब थोड़ा उस पर भी ध्यान दिए कि इंडियंस लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना। However, the British ignored their demands. लेकिन क्या हुआ? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनकी डिमांड्स को क्या करा? इग्नोर कर दिया। This soon gave rise to radicals who believed that the British should be forced out of the country. अब इससे क्या हुआ? ऐसे पर्सन्स मतलब कुछ ऐसे पर्सन्स इन्वॉल्व हो गए, है ना, जो क्या चाह रहे थे कि ब्रिटिश को अपनी कंट्री से बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, लीडर्स लाइक बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर सम ऑफ द रेडिकल्स हु फॉट फॉर फ्रीडम ड्यूरिंग दैट पीरियड। रेडिकल्स मतलब वो पर्सन्स जो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े हुए थे, है ना। और वो उन्होंने क्या चाहा था कि जितने भी ब्रिटिश मतलब पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करें, हम अपनी कंट्री से बाहर करें, है ना। तो इसमें कौन कौन खड़ा हुआ था और किस किसने लड़ाई करी थी? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, है ना। ये तो दो ही नेम है, बट इसके साथ साथ और भी और मतलब और भी पर्सन्स थे। This organization soon became an important political party that shaped the future of India. ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी मतलब आईएनसी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या बन गई? एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टी आपने सुनी है ना, बीजेपी, है ना, कांग्रेस। तो ये उस टाइम के क्या बन गई थी? एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी बन गई थी, है ना, जिसने क्या करा? इंडिया के फ्यूचर को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक था फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इस टॉपिक में हम पढ़ लेते हैं कि पूरे चैप्टर में क्या क्या था। वास्को दी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, है ना। वास्को दी गामा ने क्या करा? सी रूट निकाला था इंडिया का, है ना। सबसे पहले ट्रेडिंग करने के लिए इंडिया की जो सी रूट मतलब जो सी से जाने का रास्ता था इंडिया में, वो सबसे पहले किसने डिस्कवर करा था? वास्को दी गामा। ओके, द ब्रिटिश एस्टेब्लिश देयर रूल इन इंडिया by winning two consecutive wars,
द बैटल ऑफ प्लाजी एंड द बैटल ऑफ बुक्सा, है ना। ब्रिटिश ने क्या करा, अपना रूल मतलब वो रूल करने लग गए इंडिया पे, है ना। किस क्या जीतकर, दो कंसिक्यूटिव वॉर्स, मतलब कंटिन्यूस वॉर्स जीतकर, कंटिन्यूस लड़ाई जीतकर। कौन कौन सी, एक तो बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बुक्सा। ओके। The British forced the Indian farmers to cultivate cash crops such as cotton and indigo rather than growing food crops. ये मैंने आपको बताया था कि डिसकंटेंट हुआ था इंडियंस और ब्रिटिश के बीच में, है ना। मतलब इंडियंस क्या कर रहे थे, ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे कि इंडियन फार्मर्स को क्या बोल रहे थे कि आप ये दोनों क्रॉप्स उगाओ, कॉटन और इंडिगो, है ना। किसकी जगह, के फूड क्रॉप्स की जगह, मतलब जो खाने की जो क्रॉप्स होती ना, जैसे कि राइस, वीट, उसकी जगह आप ये दोनों क्रॉप्स उगाओ। ठीक है। फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रोटिज्म अरोज अमोंग्स द इंडियन पीपल आफ्टर द रिवॉल्ट, आफ्टर द 1857 रिवॉल्ट। कौन कौन सी फीलिंग्स आने लग गई, ये अभी हमने पढ़ा फिर से, नेशनलिज्म और पेट्रोटिज्म। ओके। In 1885, A.O. Hume founded the Indian National Congress to involve the educated Indians in the country's administration. ठीक है। 1885 में क्या हुआ था, A.O. ह्यूम ने क्या, किसका फाउंडेशन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ये भी हमने पढ़ा था। क्यों क्यों इन्वॉल्व क्यों बनाई थी इसने ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को, क्यों फाइंड किया था, ताकि जितने भी एजुकेटेड इंडियंस है ना, जितने भी एजुकेटेड इंडियंस है उसको अपनी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व कर सके, है ना, मतलब उनको शामिल कर सके। ठीक है, ये हो गया रिमेंबर। नाउ ये कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ लुक इन द बुक। फर्स्ट, वास्को द गामा केम टू इंडिया इन डैश। वास्को दी गामा कब आए थे इंडिया में, है ना। ये हमने पढ़ा था, सी रूट के थ्रू वो आए थे। ए 1498, बी 1499, सी 1500। तो आप अभी टिक कर लो या फिर राइट भी कर सकते हो, है ना, 1498। ओके। सेकेंड, एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी द नवाब ऑफ बंगाल वॉस। बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पर बंगाल का नवाब कौन था, सिराज उद दौला, मीर जफर, मीर कासिम। कौन था, सिराज उद दौला। ओके। थर्ड, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड इन डैश। जो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो कहां पर हुआ था, सबसे पहले कहां पर हुआ था, आंसर इज मेरठ। फोर्थ, फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो। फार्मर्स को किस चीज, किस, क्या ग्रो करने के लिए, मतलब क्या उगाने के लिए फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिश लोगों की तरफ से, ए राइस, बी वीट, सी इंडिगो। कंप्लीटेड। बेटा टिक कर लो आप। ओके।
लास्ट वन, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने बनाई थी, किसने फाउंड की थी, किसने फाइंड की थी? एनी बेसन, एओ ह्यूम, दादा भाई नावरोजी। किसने फाइंड की थी? आंसर इज बी, इंडियन एओ ह्यूम। ओके, नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग। बेटा आपको स्पेलिंग प्रॉपर देखनी है ना? अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो आप प्रॉपरली देखना इसको, स्पेलिंग को। ओके, फर्स्ट, द फर्स्ट ब्रिटिश एम्प्रेस ऑफ इंडिया। सबसे पहली ब्रिटिश की एम्प्रेस कौन थी? क्वीन कौन थी? क्वीन विक्टोरिया, QUEEN VICTORIA, विक्टोरिया। Second, a woman leader who took part in the revolt of 1857। एक वुमेन लीडर जिसने 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था। आंसर इज झांसी की रानी। JHANSIKIRANI। थर्ड, द ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1885। वो ऑर्गेनाइजेशन जो 1885 में बनाई गई थी या फिर फाइंड की गई थी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। फोर्थ, ए फेमस सोशल रिफॉर्मर। एक फेमस सोशल रिफॉर्मर कौन है? राजा राम मोहन रॉय। Completed. Now true false. First, India was well known for its spices, gold, pearls and silk. इंडिया स्टार्टिंग मतलब पुराने टाइम पर काय के लिए जानी जाती थी? स्पाइसेस, गोल्ड, पर्ल्स और सिल्क। आंसर इज ट्रू, है ना? तभी जो ब्रिटिश थे वो क्या करने आए थे यहाँ पर? ट्रेडिंग करने आए थे।
Second, the British were the only ones to establish a company in India. जो इंडिया में कंपनी सिर्फ ब्रिटिश लोगों ने बनाई थी? नो, आंसर इज रॉन्ग। यूरोपियंस भी जो थे उन्होंने भी बनाई थी। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से क्या आए थे? ट्रेडर्स आए थे, बिजनेसमैन आए थे। ओके। थर्ड, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड द इंडियंस। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इंडियंस को क्या करा? एक्सप्लॉइट करा, मतलब परेशान करा। आंसर इज ट्रू। फोर्थ, the revolt of 1857 took place 110 years after the Battle of Plassey. Answer is false. ना, इतने years थोड़ी ना थे। मतलब कि जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो बैटल ऑफ प्लासी के बिल्कुल 110 years के बाद हुआ था। नो, फॉल्स। तब तक तो अपनों को वो भी मिल गई थी, है ना? वी बिकेम इंडिपेंडेंट। फिफ्थ, the spread of modern education helped to bring about social reforms. जो मॉडर्न एजुकेशन थी, मॉडर्न एजुकेशन का जो स्प्रेड हुआ था, है ना, उसकी वजह से क्या हुआ था? सोशल रिफॉर्म्स आ गए थे। आंसर इज ट्रू। ऑल ऑफ यू कंप्लीटेड? सेंड मी थम्स अप। अगर कुछ रह गया है देन आस्क मी इन द चैट बॉक्स। चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे पूछ सकते हो। नो कंफ्यूजन? बेटा शुभ, अच्छे लग रहे हो आप। All of you completed? Now send me final thumbs up. Fast. ओके, तो क्लोज करूं मैं? चैप्टर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? ओके। एक्सप्लॉइटेड, बेटा एक्सप्लॉइटेड मतलब किसी को परेशान करना, है ना? जैसे ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे उनके पास पावर ज्यादा थी, है ना? तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? इंडियंस के ऊपर प्रेशराइज करेंगे, इंडियंस को क्या करेंगे? प्रेशराइज करेंगे। मतलब वो जैसा बोलेंगे इंडियंस को करना पड़ेगा, है ना? तो उसी उसी को क्या कहेंगे अपन? एक्सप्लॉइट करना, है ना? जैसे आपका कोई बड़ा भाई है ना? तो वो आपको जो कहेगा वो आपको करना पड़ेगा, है ना? करना पड़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सप्लॉइट। बेटा इंडिगो मीन्स, इंडिगो आपने नील सुनी होगी, है ना? नील की जो खेती होती है ना, नील मीन्स इंडिगो, जिसमें से वॉशिंग पाउडर भी बनता है।
ओके, नो कंफ्यूजन नाउ। बेटा रेडिकल्स मतलब दोज हु वर अगेंस्ट द ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश के अगेंस्ट जो खड़े हुए थे। ओके, और वो क्या चाह रहे थे कि इंडियन जो ब्रिटिश थे उनको अपनी कंट्री से चले जाना चाहिए। वन मोर कंफ्यूजन, बेटा अभी बता दिया आपको, है ना, सयोनी। नाउ नो कंफ्यूजन, आई एम एंडिंग द क्लास। ओके, योर होमवर्क इज, जो बुक एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करके रखना है आपको, है ना, एंड लर्न एंड राइट बुक एक्टिविटी वन टाइम इन योर रफ कॉपी। ये जो बुक एक्टिविटी करी थी हमने चैप्टर 4 की, उसको आप लोगों को कंप्लीट करना है ना, वन टाइम। एंड चैप्टर 5 कितना बड़ा है? ओके, कल चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो, है ना। ओके, होमवर्क कंप्लीट कर लेना।